बात करने के लिए मौजूद है रूट मोबाइल के मैनेजिंग डायरेक्टर राजदीप कुमार। राजदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए अपना ET Now स्वदेश को। नतीजों सबसे पहले अगर नतीजों की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा कि आय में करीब 730 करोड़ के आंकड़े कंपनी ने घोषित किए हैं। मार्जिन में बढ़त देखने को मिली करीब 260 बेसिस पॉइंट की, और यहाँ पर जो इंडिया कारोबार है, ओवरसीज कारोबार है, दोनों में ही अच्छी बढ़त इस तिमाही देखने को मिली है। सर, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आपने कॉन कॉल में अपने एक संकेत दिया था, रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस जो थी उसमें आपका कहना था कि 40% जो है वो काफ़ी कंजर्वेटिव नज़र आ रहा है। तो ऐसे में हम आगे वाले समय में क्या ये उम्मीद करें कि उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली यस, बेस्ड ऑन जो हमारा ट्रेजेक्ट्री है और हमारी जो करंट पाइपलाइन है उसको देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि अप टू 50% के आसपास हमारा गाइडेंस हो सकता है इस फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल। मिस्टर कुमार, गुड आफ्टरनून। डोमेस्टिकली और साथ ही ओवरसीज बिजनेस की बात करें, अच्छा यहाँ पर ग्रोथ नज़र आया ऑन ऑन क्यू बेसिस। इंडिया बिजनेस में करीब 25% की ग्रोथ हमने देखी है, ओवरसीज बिजनेस में भी ऑलमोस्ट 30% की ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। जोग्राफी वाइज अगर देखें, डोमेस्टिक मार्केट्स में कहाँ सबसे ज़्यादा सपोर्ट है और साथ ही ओवरसीज मार्केट में भी सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन कहाँ से मिला है? ओवरऑल अगर हम देखें, हमारा लास्ट 2 एक्विजिशन जो था, एक मेसेवियन कोलंबिया में हमने किया और एक मिस्टर मैसेजिंग यूरोप और साउथ अफ्रीका की कंपनी को हमने एक्वायर किया है। सो यूरोप और साउथ अफ्रीका के अलावा इंटायर मिडिल ईस्ट, सॉरी, लैटिन अमेरिका की जो मार्केट है हमारा, वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ हुआ है कंपनी का। हमने रिसेंटली 4 मार्केट में अपने सेल्स टीम को हायर किया है, जो मेक्सिको, चिली, पेरू और इक्वाडोर है, और वहाँ पे भी हमें ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा लग रहा है। इंडिया डेफिनेटली एक बड़ा मार्केट ग्रो हो रहा है, यहाँ पे इंटरनेशनल टर्मिनेशन जो है उसके रेट्स भी बढ़ चुके हैं, और हमने लास्ट क्वार्टर भी कुछ लार्ज बैंक को ऑनबोर्ड किया है अपने पोर्टफोलियो में। सो ओवरऑल इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इंटरनेशनल और इंडिया की स्टोरी है। बट रूट मोबाइल एक ग्लोबल प्लेयर है जहाँ पे हम 20 कंट्रीज से ऑपरेट करते हैं। हमारा पूरा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन जस्ट वन मार्केट। सो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है कि हम किसी एक मार्केट में डिपेंडेंट नहीं होते। हो सकता है कि किसी एक मार्केट में कोई इशू हो तो उससे हमारे ओवरऑल रेवेन्यू पे इम्पैक्ट नहीं होता, और आई थिंक कीपिंग दैट इन माइंड वी आर वेल प्लेस्ड। और आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारा जो ग्रोथ होगा वो ओवरऑल डिफरेंट मार्केट से ही आएगा, और इंडिया विल बी अ की प्लेयर इन आवर ग्रोथ। ओके। रियलाइजेशन के फ्रंट पर हमने देखा सर कि थोड़ा वहाँ पर कमी देखने को मिली है। अगर बिलेबल ट्रांजैक्शन की बात करें तो क्वार्टरली रन रेट क्या है, और रियलाइजेशन में जो कमी आई है क्या उसके पीछे की वजह आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? आई थिंक हमारा जो लास्ट क्वार्टर हमने 24 बिलियन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस किया है। अगर आप हमारा उसमें टोटल देखो तो ईमेल है कुछ 3 बिलियन के ऊपर है। हमारा जो कोलंबिया में ट्रैफिक है ग्रो हुआ है, डिफरेंट मार्केट अफ्रीका में ग्रो हुआ है। सो हमारा जो रेवेन्यू और वॉल्यूम से कोई रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस मार्केट में अगर कॉस्ट ऑफ पर ट्रांजैक्शन, जैसे इंडिया में 10 पैसा है और कोलंबिया में शायद उससे भी कम हो सकता है, बट कोलंबिया और लैटिन अमेरिका में मार्जिन 35 टू 40% के रेंज में होता है। So overall हमारा जो revenue potential it cannot be compared with our transaction. So but yes, हमने BFSI कस्टमर को काफी ऑनबोर्ड किया है लास्ट क्वार्टर में और प्रीवियस क्वार्टर में। कुछ कस्टमर अभी इस क्वार्टर में लाइव भी जाने वाले हैं, तो उसका वॉल्यूम हमें फिर से ग्रोथ दिखेगा। सो ओवरऑल आई थिंक वही है कि हमारी कंपैरिजन जो वॉल्यूम और रेवेन्यू में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम हो सकता है किसी सीजनल भी हो सकता है किसी टाइम पे, और हो सकता है कि नॉन सीजनल भी हो। सो आई थिंक गाइडेंस वाइज अगर हम देखें तो ये क्वार्टर में हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा, और डेफिनेटली हमने 50% ग्रोथ का गाइडेंस ऑलरेडी दिया है अपने नंबर्स पे, तो वी आर वेरी बुलिश अबाउट आवर प्लान्स। ऑफ कोर्स मिस्टर कुमार, थोड़ा फॉरवर्ड लुकिंग और समझना चाहेंगे। आप अपने गाइडेंस और फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें प्रमोशन और डिस्क्रिशनरी स्पेस का प्रदर्शन कैसा नजर आ रहा है? वॉइस अलर्ट और साथ ही मोबाइल आइडेंटिटी से क्या आगे और ज़्यादा बेहतर मौके बनते हुए दिखेंगे? डेफिनेटली यस, बिकॉज आने वाले दिनों में जो यूजर ऑथेंटिकेशन है ये सीमलेस एक यूज केस बन सकता है, कि जहाँ पे बहुत सारे ऐसे यूज केसेस या कंपनियां चाहेंगी कि वो ओटीपी ना यूज करके कोई थर्ड ऑप्शन को यूटिलाइज करे, तो मोबाइल आइडेंटिटी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है जिससे सीमलेस ऑथेंटिकेशन कस्टमर का कर सकते हो, और इट विल बी अ बेटर यूजर एक्सपीरियंस ऑल्सो। सो और मोबाइल वॉइस इटसेल्फ जो एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल है, अगर आप देखो बहुत सारी कंपनियों का, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा अभी जो वॉइस पे
पकड़ है उतनी तेज और अच्छी नहीं है, उसको हमें बिल्ड करना है और उस क्षेत्र में हम कहीं न कहीं एक्विजिशन के बारे में भी सोच रहे हैं और मोबाइल आइडेंटिटी में भी हम एक्वायर करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। सो ये 2 एरिया हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल है आने वाले क्वार्टर्स में एंड वी आर वेरी, वेरी फोकस्ड ऑन दैट। ओके। मार्जिन को लेकर क्या आउटलुक है आपका? क्योंकि इस बार हमने देखा कि 11.5% के आसपास हैं, ये क्या इन्हीं लेवल के आसपास रहेंगे? 11.5 से 12% के रेंज के आसपास कितने सस्टेनेबल हैं? क्योंकि हम देखेंगे कि यहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में, तो क्या मार्जिन को लेकर कुछ कंसर्न आपको दिखाई दे रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? और इनफैक्ट हम तो ये हमारा गाइडेंस ये भी होगा कि 11.5 से 12.5 के आसपास हम मार्जिन को अचीव करेंगे और कंपटीशन का हमें कोई इम्पैक्ट है नहीं एंड बिकॉज हम डिफरेंट मार्केट डिफरेंट जोग्राफीज में वर्क करते हैं कि एवरी जोग्राफी हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमें लोकल कंपटीशन तो मिलता ही है। सो आई डोंट थिंक कि देयर इज एनी इशू विद द कंपटीशन आउट हियर। और जहाँ तक हमारा मार्जिन गाइडेंस है वो 11.5 से 12% के रेंज में हम इंटैक्ट रहेगा और वी आर वेरी बुलिश टू अचीव दैट। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो रूट मोबाइल के मैनेजमेंट से हम बातचीत कर रहे थे और कंपनी अपने कारोबार विस्तार प्लान्स और साथ ही ताज़ा आए हुए नतीजों पर खास तौर से विस्तार से बातचीत करती हुई। Q1 FY23 में 11.6% के मार्जिन हैं, जो कि ऑन क्यू बेसिस 9% से बढ़कर 11.6% या 12% पर ही आते हुए